बात साल 2011 की है। मैं एक बड़े न्यूज चैनल के दफ्तर में अपने काम में डूबा हुआ था। तभी बरबस ही कुछ सीनियर्स की बातें मेरे कानों में पड़ी। वे कह रहे थे झारखंड के जमशेदपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में जीत तो बीजेपी की ही होगी। उनका तर्क था कि एक तो ये सीट भगवा पार्टी का गढ़ है और दूसरा यहाँ से तब के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी जैसा कद्दावर नेता खड़ा है। लेकिन मैं उनकी बातचीत के बीच में कूद पड़ा और कहा कि दिनेशानंद यहाँ से चुनाव हार रहे हैं और नई नवेली पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के डॉक्टर अजय कुमार जीत रहे हैं। तब मेरी बात पर किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब नतीजे आए तो मैं सही साबित हुआ और अजय कुमार ने 1.5 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की। दरअसल जमशेदपुर लोकसभा सीट पर 1957 से अब तक 18 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 6 बार बीजेपी और 11 बार दूसरे दलों ने जीत दर्ज की। इस लोकसभा सीट का अपना ही मिजाज है। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले एनडीटीवी की विशेष सीरीज नो योर कंस्टिट्यूएंसी में आज बात इसी जमशेदपुर लोकसभा सीट की, जहां के मौजूदा सांसद विद्युत वरण महतो के सामने एक रिकॉर्ड चुनौती बनकर खड़ा है। वो रिकॉर्ड ये है कि इस सीट से कोई भी 2 बार से ज्यादा सांसद नहीं रहा। जमशेदपुर लोकसभा सीट के सियासी इतिहास पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर खुद जमशेदपुर का इतिहास क्या है, क्योंकि अतीत के आईने में ही वर्तमान और फिर भविष्य दिखाई देगा। बात शुरू से शुरू करते हैं। मुंबई के एक बड़े कारोबारी जमशेदजी नौसरवानजी टाटा भारत में पहले स्टील फैक्ट्री की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए माकूल जगह की तलाश में वे छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के साक्षी नामक स्थान पर पहुंचे। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर मौजूद ये जगह उन्हें अपनी फैक्ट्री के लिए बिल्कुल मुफीद लगी। इसी के बाद साक्षी नाम के इस इलाके में नींव पड़ी भारत के पहले औद्योगिक शहर जमशेदपुर। ये साल था 1904। तब यहाँ 2 गांव भी थे, कासीडीह और माहुलबेड़ा, जहाँ आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे। इसके बाद 1907 में शहर की स्थापना हुई और 1912 में पहले स्टील प्लेट का यहाँ से उत्पादन हुआ। साल 1919 में तब के लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के सम्मान में इस शहर का नाम साक्षी से बदलकर जमशेदपुर कर दिया। जेन टाटा के निर्देश पर तब भारत के ऐसे पहले प्लान्ड सिटी की स्थापना हुई जहां रहने वालों को सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तब शहर का नक्शा अमेरिका से आए इंजीनियर जूलियन कैनेडी साहलिन ने तैयार किया था। अब इस शहर में टाटा घराने की टिस्को, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टिन प्लेट, टाटा टिमकन और ट्यूब डिवीजन जैसी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। इस शहर में आप जब घूमेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर कोई ना कोई ऐसा कारखाना मिल जाएगा जिसका देश ही नहीं विदेश तक कारोबार फैला है। यहाँ 1958 में ही 225 एकड़ इलाके में फैले जुबली पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब देश के इस पहले औद्योगिक नगरी की डेमोग्राफी पर भी बात कर लेते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर झामुमो, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय विधायक हैं। साल 2019 के डाटा के मुताबिक इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 11,44,226 है। कुल आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 22,93,919 है। यहाँ की लगभग 44.44% आबादी गाँव में रहती है, जबकि 55.56% आबादी शहर में रहती है। यहाँ एसटी समुदाय की आबादी 28.51% है। इस लोकसभा सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव हुआ। तब कांग्रेस के मोहिंद्र कुमार घोष यहाँ से जीतकर संसद पहुँचे थे, लेकिन मजदूरों का शहर होने की वजह से अगले ही चुनाव में यानी 1962 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उदय शंकर मिश्र ने यहाँ जीत दर्ज कर ली। हालांकि 1967 में कांग्रेस के एससी प्रसाद और 1971 में सरदार स्वर्ण सिंह सोखी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। 1977 और 1980 में जनता पार्टी के रुद्र प्रताप सारंगी यहाँ से लगातार 2 बार सांसद बने। इसके बाद साल 1984 में मशहूर मजदूर नेता गोपेश्वर ने कांग्रेस के टिकट पर यहाँ जीत हासिल की।
1979 और 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के शैलेंद्र महतो ने इस सीट पर झामुमो का परचम लहराया। वहीं 1996 में बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले कलाकार नीतीश भारद्वाज भाजपा के टिकट पर यहां मैदान में उतरे और सांसद चुने गए। इसके बाद यहां अगला चुनाव 1998 और 1999 में लगातार 2 साल हुआ, जिसमें भाजपा की ओर से शैलेंद्र महतो की पत्नी आभा महतो विजयी रही। हालांकि 2004 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुनील महतो और 2007 के उपचुनाव में सुमन महतो यहां से सांसद चुनी गई। इसके बाद 2009 में बीजेपी के अर्जुन मुंडा यहां से सांसद चुने गए। 2011 में हुए उपचुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के अजय कुमार ने इस सीट पर कब्जा जमाया। इसके बाद 2014 और 2019 के चुनाव में यहां से बीजेपी के विद्युत वरण महतो लगातार 2 बार सांसद चुने गए। यहां एक बात गौर करने वाली है कि जमशेदपुर लोकसभा सीट से अब तक कोई उम्मीदवार 2 बार से अधिक नहीं चुना गया है। इसके अलावा साल 1996 से ही इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। प्रमुख औद्योगिक नगरी होने की वजह से इसकी गिनती झारखंड की वीआईपी सीटों में होती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या विद्युत वरण महतो पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हैट्रिक का रिकॉर्ड बना सकते हैं या एकजुट विपक्ष उन पर भारी पड़ेगा।